नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट में व्योम आपके साथ जुड़ गया हूं और आज हम विशेष चर्चा करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान पे जो बयान विगत दिन उन्होंने दिया था। वो बयान वो था कि मैं यादव और मुस्लिमों का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। उन्होंने साफ साफ मना किया था। इसी बयान पे आज हम डायरेक्ट जुड़ चुके हैं अपने पटना ऑफिस के अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ और इस पे विशेष चर्चा करेंगे। आज क्या इसका पक्ष होगा, क्या विपक्ष होगा, इस सभी पे बातें करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट में। धन्यवाद व्योम। सर ये जो बयान देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो पिछले दिन आया था, जेडीयू सांसद जो नया अभिजीत के आए हैं कि मैं यादव और मुस्लिमों का काम नहीं करूंगा। नहीं देखिए, एक्चुअली उनका ये कहना नहीं था कि यादव मुसलमानों का काम नहीं करेगा। देखिए वो जो उनका बयान था, उस बयान की थोड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर लीजिए। एक्चुअली है क्या कि जिस व्यक्ति ने पूरे 5 वर्षों तक ही नहीं 10-15 वर्षों तक जब से वो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, तब से लगातार अगर लोग उसके संपर्क में हैं और उसकी मदद वो लगातार करते रहे हैं, और जब चुनाव का समय आया, वोट का समय आया और तब अगर उनको वोट नहीं मिले तो ये उनके अंदर की पीड़ा थी। तो दरअसल वोट का जो डिसीजन है, वो वोट का डिसीजन तो पार्टी के लेवल पे होता है। अब एक बात तो आप तय मान के चलिए व्योम कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनता दल यूनाइटेड ने अपना गठबंधन कर दिया, तो जो मुसलमान वोट का शेयर था जो नीतीश जी के साथ था, वो वोट भी शिफ्ट कर जाता है। एक बात तो लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि नीतीश जी अगर इंडिविजुअल अपने बूथे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में उनको वोट मिलता है मुसलमानों का, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो मुसलमान वोट का जो मेजर शेयर है वो महागठबंधन के साथ चला जाता है। फैक्ट तो ये है व्योम कि आप जब व्याख्या करेंगे उनके बयान का, तो ये बयान एक फ्रस्ट्रेशन है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन के पीछे जो कारण है उस कारण को भी मुझे लगता है कि पूरे बिहार की जनता समझ रही है। हम जिस व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी हमारी जिनके साथ बीत गई और जब मेरी आवश्यकता पड़ी तो आपने पार्टी के लाइन पर आके हमको वोट नहीं किया, और ये सिर्फ ये परेशानी हम आपको बताएं कि जैसे कुशवाहा वोट लव कुश समीकरण व्योम जो स्थिति दिख रही है, मैं आपको बताऊं कुशवाहा मत लव कुश समीकरण, जो लव कुश समीकरण नीतीश जी के साथ हुआ करता था, वो समीकरण इस बार महागठबंधन के साथ शिफ्ट कर गया। इस बार कुशवाहा समाज का जो वोट है वो 90% वोट चला गया महागठबंधन के साथ। तो ये बदलाव होता रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश जी हो, कुशवाहा समाज के लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो प्रतिनिधित्व इन लोगों ने नहीं दिया था। नतीजा ये था कुशवाहा समाज इनसे नाराज था, और उस नाराजगी का असर जो है वो हर जगह देखने को मिला। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। और आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज के नेता है, बावजूद इसके कुशवाहा समाज का जो वोट था वो राजाराम कुशवाहा को मिला। तो ये परिस्थितियां आती हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर, देखिए एक मायने में तो देवेश चंद्र ठाकुर का मुझे लगता है कि उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मन की बात कही, और ये कहने की हिम्मत उस आदमी में है। जो सच था, जो सच्चाई है, उस सच्चाई से उन्होंने अवगत कराया और ये बोलने की हिम्मत उनमें थी। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। व्योम जी, तो आपको ये नहीं लगता है कि इसी बात को भुना के विपक्ष जो है एक फिर मतलब एक दूसरा राजनीति करेगा कि मुसलमान और यादव को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर? ऐसा आपको नहीं लगता है कि विपक्ष इसमें मतलब कामयाब हो पाएगा? देखिए होता यह है कि जब भी कोई बयान किसी राजनीतिक दल के नेता का आता है तो उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम तो विपक्ष के लोग करते ही हैं। तो इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छे ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और उस ट्रेंड पे देवेश चंद्र ठाकुर को भी कायम होना चाहिए, और उस ट्रेंड पे नीतीश कुमार को भी कायम होना चाहिए। जी, देवेश चंद्र ठाकुर ने एक और बात कही थी कि अगर आपको हमारे तीर के जगह पे नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं तो हमको आपके जगह पे, आपके चेहरे पे लालटेन क्यों न दिखाई दे। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो कौन सी गलत बात उन्होंने कही? आप प्रैक्टिकल वे में अगर इन चीजों को सोचिए तो बताइए व्योम कि क्या गलत उन्होंने कहा। अगर ये फ्रस्ट्रेशन उनका था तो ये फ्रस्ट्रेशन तो उनका जेन्युइन था, ये फ्रस्ट्रेशन तो उनका लाजमी था। तो जी
कुछ कह रहे थे? हाँ बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। जी, तो मैं पूछ रहा था कि इसका क्या असर होगा विधानसभा चुनाव पे? देखिए, इसका कोई क्या असर सच विधानसभा बोलने चुनाव पे से? नहीं पड़ने जा रहा है। जी, इसका कोई असर विधानसभा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में भी वोट का परसेंटेज वही रहेगा। अगर जनता दल एनडीए गठबंधन कुशवाहा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देगा तो वोट इनको मिलेगा, प्रतिनिधित्व नहीं देगा वोट इनको नहीं मिलेगा। जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और मैं बाकी अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और देखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान का। और ये फ्रस्ट्रेशन था, जैसे हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन लाजमी था। और सच बोलने का ट्रेंड राजनीति में भी चल गया है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, आगे भी इस पे रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।